अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। थोड़ी सजगता, सहजता, मन को सावधान करते हुए विषय के प्रति थोड़ी एकाग्रता, जिज्ञासा, ईश्वर के प्रति उत्तम कृतज्ञता आदि भाव, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम शांतिकरण नामक प्रकरण के अंतिम 28वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। जी नमस्ते दिगंबर जी। यह मंत्र अथर्ववेद के 19वें कांड के यानी 19-15-6 इस प्रकार से। इससे पूर्व मंत्र में अंतरिक्ष आदि ऊपर नीचे आगे पीछे चहुं दिशाओं से हम निर्भयता का अनुभव करें। इसी निर्भयता को और विशिष्टता के साथ अगले मंत्र में जानेंगे, अर्थात आज के मंत्र में जानेंगे। चलिए सबसे पहले
इसका उच्चारण देख लेते हैं, इसका उच्चारण थोड़ा सीख लेते हैं अच्छे प्रकार से। अभयम, मित्रा, दभ, यम। देखो, आज कल की भांति ना करना, हम पदों का तोड़ तोड़ करके उच्चारण बताते चल रहे हैं ना। कच्ची पेंसिल से अपनी पुस्तिका में चिन्हित कर लीजिए, और जो छोटे छोटे पदों को हम उच्चारित करते हुए चल रहे हैं, उनको हमारे साथ साथ उच्चारित करते हुए चलिए, फिर आपसे त्रुटि ना होगी। यदि होगी तो बहुत कम। तो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। जो हम प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं ना, आपको एक बात बताएं, ये प्रार्थना वास्तव में प्रतिज्ञा होती है। प्रार्थना भीख नहीं है, प्रार्थना भिक्षा नहीं है, प्रार्थना याचना नहीं है, प्रार्थना प्रतिज्ञा है। हम्म। तो भीतर में ये स्पष्टता लाइए कि हम प्रारंभ में ईश्वर का साक्षी भाव करके जो प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रतिज्ञा है। और प्रार्थना जब प्रतिज्ञा है, इस बात की अनुभूति भीतर में एक दृढ़ता का, विश्वास का, श्रद्धा का, एक गहरी आस्था का, आसमंतात स्थागति निवृत्तौ, यानी आ उपसर्ग पूर्वक स्थागति निवृत्तौ, इस धातु से आस्था शब्द सिद्ध होता है। जहां चहुं ओर से खूब विचरण करने के बाद, खूब भटकने के बाद गति की निवृत्ति हो जाए, जिसमें ठहरा जा सके, उसे कहते हैं आस्था। तो प्रार्थना प्रतिज्ञा, ना कि भीख, ना कि भिक्षा, ना कि याचना। तो आपने प्रारंभ में प्रार्थना की है, प्रतिज्ञा की है, हम सबने की है। वीर्यं करवा वहई, एक दूसरे के बल, बुद्धि, सामर्थ्य आदि को अच्छे प्रकार बढ़ावे। तो देखिए, अभयम, मित्रा, दभ, यम, मित्रा, दभ, यन, ज्ञाता, ज्ञाता, दभ, यम, दभ, यम, परोक्षात, परोक, ऐसा कर लो, ओ के साथ अर्ध ककार को जोड़ लो, परोक, और फिर बाद में कर लो क्षात, परोक्षात, ऐसा। दूसरी पंक्ति, अभयन, नक्त, मभ, यन, दिवा, नः, सर्वा, आशा, मम, मम नहीं करेंगे, ध्यान रखना, मम, मित्रम भवन्तु। देखो, अनुस्वार को कहां पर क्या करेंगे, वो पहले अनुस्वारों को बता रहा हूं। प्रथम ही जो शब्द है, यहां पर अनुस्वार को, प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द, यहां अनुस्वार को मकार उच्चारण करेंगे। मित्रादभयम, मित्रादभयन, यहां पर ये जो ज्ञाता से पूर्व जो अनुस्वार है, ये वाला, इसको नकार की भांति उच्चारण करेंगे, नकार। ठीक है। उसके बाद जो ज्ञाता दभय, उसके बाद जो अनुस्वार है, उसको मकार उच्चारण करेंगे। प्रथम पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में आ जाओ। दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द, इसमें जो अनुस्वार है, इसको भी नकार उच्चारण करेंगे। इसके बाद नक्तम अभय य, इसके ऊपर जो अनुस्वार, इसको भी नकार उच्चारण करेंगे। और अंत में आ जाइए, भवंतु से पूर्व जो मित्र शब्द है, मित्र शब्द के ऊपर जो अनुस्वार है, उसको मकार उच्चारण करेंगे। चिन्हित कर लीजिए। ठीक है। तो देखो, मैं उच्चारण कर देता हूं, या एक बार और समझाऊं पदों को? स्पष्ट हो गया, या पदों को अलग अलग एक बार और करके बताऊं?
एक बार और। अभयम मित्रा दभ यम मित्रा दभ यन ज्ञाता दभ यम परोक्षात परोक्षात अभ यन नक्त मभ यन दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। उच्चारण देखिए। ओम अभयम मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयन्नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ठीक है, संहिता में क्या हो जाएगा? बस ये जो दिवा पद के बाद न है ना, न और विसर्ग है, तो यहाँ पर दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो का त्यों रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा। बस यहाँ पर न सर्वा आशा, न सर्वा आशा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करेंगे। आदर्श माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयन् ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयन्नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। दो त्रुटियां हैं, उच्चारण बहुत अच्छा आपका। मम नहीं करेंगे, मामा, है ना, मामा, मामा यानी मेरा, मम और प्रथम पंक्ति का दूसरा शब्द देखो, आपने मित्र दभयम, दभयम, दभयम। ठीक है, हाँ, इसका पदच्छेद करेंगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, मित्रात अभयम, अमित्रात अभयम। ठीक है, वो उसको व्याकरण का एक छोटा सा एक सूत्र लगा, तो वो मित्रात को, और बाद में अभयम था तो उसको ताको द हो गया, तो मित्राद अभयम, अमित्रात अभयम, तो अमित्रात था तो उसको भी द हो गया, तो अमित्राद अभयम, ऐसा। ठीक है, ये केवल आपकी स्पष्टता के लिए बता रहा हूं, संहिता में तो वैसा ही उच्चारण करेंगे जैसा यहाँ पर है, अलग नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। मित्रादभयम अमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्, इस प्रकार से। ठीक है, अमित माने जी, अमित जी अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रान् भवन्तु। आपने भी वही त्रुटि की। मित्रा दभयम, 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 यम पूरा बोलेंगे, मकार में हलंत थोड़ी ना है। जिस अक्षर में हलंत होता है, हलंत कहते हैं, जैसे परोक्षात में ता में जो नीचे लगा, इसे हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के नीचे यह हलंत लगा होता उसका करेंगे ऐसा उच्चारण, जैसे परोक्षात। अगर हलंत नहीं होता तो इसका उच्चारण करते परोक्षात, परोक्षात्। हाँ, अब हलंत लगा है तो उच्चारण कर रहे हैं परोक्षात। तो आप भी यहाँ पर मित्रा दभयम, दभयम करेंगे, दभयम नहीं करेंगे। ठीक है,
और अनुस्वार का ठीक ध्यान रखें, अनुस्वार आगे पीछे कर दिए। मित्रादभयम अमित्रादभयम यहाँ पर आप कर रहे हैं दभयम। और दभयम। पहले सुनो ना कहना क्या चाह रहे हैं वो तो सुनो। और जहां पर आपको माँ करना चाहिए तो वहां ना कर रहे हैं, ज्ञाता दभयन परोक्षात कर रहे हैं। करना क्या चाहिए, उल्टा कर दिया आपने। मित्रादभयम अमित्रादभयन ज्ञाता दभयम परोक्षात। पहले वाले को ना करना था और बाद वाले को माँ करना था, कर दिया आपने उल्टा। अस्तु, ध्यान दीजिए थोड़ा। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी है, ये आपका नाम अमित माने, मैं ठीक उच्चारण करता हूँ या कोई त्रुटि करता हूँ आपके नाम के उच्चारण में? वैसे ही कहा आपने। ठीक है। दीपक राणा जी। जी। ओम अभयन मित्रादभयममित्रादभयं जातदभयं प्रोक्षात् नक्तमभयं दिवा न सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। और सुंदर हो सकता है, और धैर्य पूर्वक बोलेंगे ना इसका उच्चारण आप ही के कंठ से अभी पुनः और सुंदर हो सकता है और शुद्ध हो सकता है। और देखो, प्रथम में ना अभयन थोड़ी करेंगे, बाद में तो माँ है, अनुस्वार के बाद माँ है, तो माँ को तो फिर माँ अनुस्वार का माँ ही उच्चारण करेंगे। फिर से बोलो, धैर्य पूर्वक बोलो, गति थोड़ा कम करो, एक बार फिर से बोलो। ओम अभयन मित्रादभयममित्रादभयं जातदभयं परोक्षात् अभयन्नक्तमभयं दिवा न सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। वही त्रुटि कर रहे हो अभी भी। प्रथम जो शब्द है इसका, इसके ऊपर जो अनुस्वार है ना अभय, इसके ऊपर जो अनुस्वार है इसको माँ उच्चारण करेंगे, आप ना कर रहे हैं, माँ माँ मकड़ी, आप ना नल उच्चारण कर रहे हैं। अभयम। हाँ, और इसके बाद जो बड़ा शब्द है मित्रादभयम मित्रादभयन, इसको ना करेंगे। प्रथम शब्द के देखो सब सुन लो, दीपक जी को तो बताए ना हूं, बाकी सब सुन लो, अब ये त्रुटि ना करना। पता नहीं जिसको मैं संकेतित करता हूँ उसका बार बार क्यों दोहराते हैं त्रुटि के स्तर पर। देखो सब सुन लो, फिर से बता रहा हूं। प्रथम शब्द में अनुस्वार को मां उच्चारण करेंगे, दूसरे शब्द में ना करेंगे, तीसरे शब्द में फिर मां करेंगे। दूसरी पंक्ति में आ जाओ। प्रथम शब्द को ना उच्चारण करेंगे, दूसरे शब्द में भी जो अनुस्वार है वहां पर भी ना उच्चारण करेंगे, और बिल्कुल अंत में जो है भवंतु से पूर्व, इसको मां उच्चारण करेंगे। ठीक है जी दीपक जी। आचार्य जी थोड़ा सा स्पष्ट करें कि पहले में म क्यों आ रहा है, फिर बाद में न क्यों आ रहा है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। एक दूसरा, जब आप स्वरों को फील करते हो, जिसको आंग्ल भाषा की दृष्टि से बता रहा हूं, स्वरों को दृष्टि में लाते हो, अनुभव में लाते हो, जब स्वरों की उपासना करते हो। इसके लिए बहुत सरल शब्द कहूं तो जब आप स्वरों को फील करते हो, जब आप ध्वनि तरंग को आप फील करते हो, तब आपको वेद मंत्र का जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन आपको स्वयं बताता है कि यहाँ पर क्या ध्वनि फिट होगी। अगर आपको सूत्र पकड़ में नहीं आता है, हमने व्याकरण से नहीं, हमने अभ्यास से ये सिद्ध किया है, हमने अभ्यास के बल से सीखा है। आपके जानकर के आश्चर्य होगा, किसी आचार्य ने हमें नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया, एक मंत्र नहीं सिखाया किसी आचार्य ने, भले हम गुरुकुलों में रहे हो, कभी नहीं। अभ्यास बल से, केवल उपासना से। ठीक है ना? तो इसलिए अनुस्वार के बाद जो वर्ण आ रहा है वह वर्ण किस वर्ग का है, एक तो मुख्य बात ये होती है, यानी यय प्रत्याहार परे रहते अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश हो जाता है, उस वर्ग का। इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पष्टता आई होगी, थोड़ी सी नहीं आई होगी, है ना दीपक जी? जी, हाँ। क्योंकि सभी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भयम से पहले तो आ ही रहा है, नहीं तो सब शब्द एक जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, अनुस्वार के बाद वाले वर्ण को देखना, पहले को नहीं, अनुस्वार के बाद वाले वर्ण को। जैसे अभ,
य, तो आ यानी या को अगर अलग अलग करेंगे, या की चीरफाड़ करेंगे तो या में दो वर्ण निकलेंगे, हलंत यकार और अकार। अकार के बाद अनुस्वार है जी और अनुस्वार के बाद मकार है। पहले शब्द के बाद, पहले शब्द की बात कर रहा हूं, तो मकार है तो इसलिए मकार उच्चारण करेंगे। दूसरे शब्द के बाद ज्या है, ज्या, तो ज्या किन किन वर्णों से मिलकर के बनता है? ज, इया और अ। तो जा है तो जा कौन से वर्ग में आता है? चा वर्ग में। चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? इया। च, छ, ज, झ, इया। इस कारण से अनुस्वार को या। अब या की ध्वनि को उच्चारित करने के लिए जब आप इस ध्वनि का बार बार अभ्यास करेंगे तो ना का उच्चारण करेंगे तो आपको स्पष्टता होगी कि बिल्कुल ठीक वही उच्चारण हो रहा है। वैसे यहाँ पर कई लोग जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं वो यहाँ पर द भयन जाता ऐसा करते हैं, द भयन जाता, लेकिन वो ध्वनि ठीक फिट नहीं बैठती है। नकार का उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल ठीक उच्चारण आ जाएगा अभ्यास से। ठीक है, चलिए दिगंबर जी। जी आचार्य जी। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् दभयं नक्तभक् दभयं नक्तमभयं दीवानः सर्वा आशामं मित्रं भवन्तु। कई त्रुटियां हैं आज तो दिगंबर जी। मम नहीं करेंगे, मामा। और दूसरा जी, शब्द देखो मम। प्रथम, हाँ दूसरा शब्द मित्रा दभ यम। यम क्यों कर रहे हैं सभी लोग? यम क्यों कर रहे हो? मित्रा दभ यम क्यों कर रहे हो? मित्रा दभ यम, दभ यम, दभ यम, मित्रा दभ यम। जी ठीक है। जी आचार्य। कमला हंस जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं जाता जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तं भयं नक्तमभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखो, प्रारंभ में शुद्ध करने के लिए ऐसे अलग अलग उच्चारण करके भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया उच्चारण किया माता जी ने। त्रुटि हुई उसको अपने आप ही ठीक कर लिया। एक स्थान पर और थोड़ा ठीक कर लो माता जी। मामा, अम, मामा। मामा मामा। हाँ, बस। कनिका माता जी। हाँ जी, ओम नमस्ते जी। ओम नमस्ते। ओम अभयं ओम अभयं मित्रादभयं, नहीं आ रहा। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं अभयं नक्तमभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत सुंदर। एक स्थान पर अभी भी चूक गए थोड़ा सा। मित्रादभयम मित्रा मित्रादभयम मित्रा मित्रादभयम 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 मित्रा। ठीक है। बोलो ठीक नहीं बोलो एक बार। अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्। रुको तो वहीं अभी रुको। भी गलत है। हाँ, दभयम, बस इतने को बोलो। अनकॉन्शियस माइंड में इस ध्वनि को उच्चारित करो, दभयम, दभयम, 3 टाइम। दभयम, ठीक है, दभयम,
अब उच्चारण करो, देखो ठीक हो जाएगा। ओम अभयम ज्ञातादभयं परोक्षात् अलम, अभय। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो गुरुकुल के आचार्य के द्वारा एक आपको एक बड़ा चमत्कार बताता हूँ। गुरुकुल में एक प्राचीन परिपाटी चली आती है। जब आचार्य को नवीन पाठ पढ़ाता है अपने ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी को, तो वहां पर एक प्रणाली चलती है, आज भी है। कोई नवीन पाठ पढ़ाता है तब भी, या कोई संशोधन कराता है अर्थात त्रुटि को ठीक कराता है, तो आचार्य एक बात कहता है, 3 बार दोहराओ। जो वेद पाठी आचार्य वेद पाठ सिखाते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रथम जब नवीन पाठ सिखाते हैं, नवीन मंत्र का पाठ सिखाते हैं, तो 3 बार दोहराने को कहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान है, और वो विज्ञान आपने अभी अभी देखा होगा। मैंने एक बात कही, इसको 3 बार दोहराओ अनकॉन्शियस माइंड से, शुद्ध हो जाएगा। ये आपके लिए प्रत्यक्ष है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। चलिए। आगे समझ में जाते हैं ना, तो यही अभ्यास जो रटा हुआ है वही करते रहते हैं, तो मुश्किल थोड़ा सा लगता है कोई बात नहीं, उच्चारण करना। कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। कोई बात नहीं। आपका आपका पथ सुपथ हो जावे। सुपथ का तात्पर्य होता है सत्य। जो सत्य है वो सत्य ही हो जावे। सत्य तो है ही, लेकिन मेरे जीवन में जिसको मैं सत्य मान करके पकड़े बैठा हूं, वो वही हो जावे जो वो है। यही तो है सुपथ, यही तो है स्वस्ति पंथाम, यही तो है अग्ने नया सुपथा, यही तो है धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने क्या सीख रखा है डजंट मैटर, मुझे क्या सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मांगीराम जी। ओम अभयम मित्रादभयं ज्ञातादभयं प्रोक्षात् अभयन्मित्नक्तमभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत सुंदर, एक स्थान पर ठीक करो। प्रोक्षात नहीं करेंगे, प्रो नहीं, परो, परो। ठीक है। जी आचार्य जी। और जाता नहीं, ज्ञाता, अनुस्वार के साथ बोलेंगे, यानी स्वानुनासिक वर्ण है ना, तो ज्ञाता, ज्ञाता दभयं परोक्षात्, ज्ञाता दभयं परोक्षात्। जी रवि जी। जी आचार्य। ओम अभयम मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयन्नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा ऊपर वाली पंक्ति में जो अनुस्वार थे ना, उनको और ठीक कर लीजिए। आगे का पीछे होगा, पीछे का आगे होगा, दूसरे और तीसरे शब्द में। ठीक है। जी जी आचार्य जी। हाँ, नंदन जी। जी आचार्य। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयन्नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत सुंदर। देखो, इसे कहते हैं धीरता। उच्चारण करने वालों के 6 गुण कहे जाते हैं। धैर्यम लय समर्थन च षडेते पाठका गुणा इत्यादि हैं। ये जब उच्चारण सुनते हैं ना आप, या उच्चारण करते हैं, इस उच्चारण को सुनने के बाद या इस उच्चारण को करने के बाद स्वाभाविक रूप से आपके भीतर एक चीज घटित होती है, जिसे कहते हैं सहजता। बहुत बढ़िया। एक संकेत आपके लिए भी करेंगे। न सर्वा, सर्वा को शीघ्रता से क्यों बोलते हैं? न सर्वा, सर्वा। जैसे
एक पद का उच्चारण करते हैं सब लोग संध्या में। इसके बाद शांति करना के बाद संध्या नामक प्रकरण को ही लेंगे, क्योंकि सब लोग संध्या करते हैं प्रतिदिन, और मेरी भी बड़ी इच्छा है, बड़े दिनों से हार्दिक इच्छा है कि संध्या के मंत्रों में एक बार गोते लगा लिए जाएं अच्छे प्रकार से। एक पद का उच्चारण करते हो, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अधिकांश आचार्य, अधिकांश सन्यासी, अधिकांश संध्या करता इसका उच्चारण ऐसे ही करते हैं। सर्वत्र पद को इतनी शीघ्रता से बोलते हैं, क्या आवश्यकता है? जिस गति से आपने ओम खम ब्रह्म यहां तक किया, क्या इसी रीति और इसी गति से सर्वत्र पद का उच्चारण नहीं किया जा सकता? क्यों शीघ्रता करनी है? एक श्रुति में तो ये तो एक श्रुति का उल्लंघन है, सर्वत्र शीघ्रता क्यों? बड़े आचार्य और बड़े सन्यासियों की भी बात कर रहा हूं, सामान्य जन की तो कथा ही क्या कहें। देखो, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, तत्र का बाधा, ऐसे ही न सर्वा आशा। बात पकड़ में आ गई होगी दिगंबर जी? जी जी मेरी है मेरी। हाँ, क्षमा चाहूंगा नंदन जी। ठीक है, बहुत सूक्ष्म बात है, विद्यार्थी को उसके स्तर की ही बात दी जाती है। चलो रामपाल जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम अभयम मित्रादभयम ज्याचादभयम प्रोक्षात् अभयम नक्तं भयं दीवानः सर्वा आशाममित्रं भवन्तु। एक जगह गलत बोलेगा, आज ज्ञाचाद भयन आवेगा यहाँ, नहीं। हाँ हाँ, मित्राद भयम से पहले मित्राद भयन आवेगा जी, ज्ञाचाद भयम से पहले। काहे उलझ रहे हो, हम सुलझाते हैं ना जी। एक जगह नहीं, आपने 6 जगह गलत बोला है। ठीक है, देखो, जब आपने मित्रा दभयम, अगर आपने दभयम कर दिया, देखो और बता रहा हूं जिनको उच्चारण में यहाँ कठिनता हो रही ना, दभयम कर दिया आपने, अब अमित्रा दभयन ऐसा कर दो, अमित्रा दभयम, यानी मित्रा दभयम कर दिया ना आपने, तो अकार को फिर मित्र के साथ ले आओ, अमित्रा दभयन, और जांचा नहीं करेंगे यहाँ पर, जांचा नहीं, ऐसा पहले मित्राद भयम ही करते थे ये आर्य समाज में। ऐसे ही करो ना, छूटना नहीं चाहिए, वर्ण नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ पर ज्याचा नहीं, ज्ञाता, ज्ञात एक शब्द है ना ज्ञात, जिसे आप ज्ञात बोलते हो, ज्ञात, तो वास्तव में इसका शुद्ध उच्चारण क्या करेंगे, ज्ञात, और ज्ञातात अभयम ऐसा करेंगे। ऐसे ही नक अभयन नक्तम भयम नहीं करेंगे, नक्तम अभयम कर लो, ठीक है। चलो अभ्यास करेंगे, ठीक हो जाएगा। शारदा चौधरी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम अभयम मित्राद भयम ज्ञाताद भयम परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशाममित्रं भवन्तु। विसर्ग कहाँ है भवन्तु में? भवन्तु, भवन्तु। हाँ ठीक है, और वही त्रुटि कर रहे हैं आप, अभ्यास से और ठीक हो जाएगा। देखो, मित्रा दभ यम, अगर दभ यम कर दिया तो अमित्रा बोलो, फिर आ जोड़ो मित्रा के साथ में, मित्राद भयम अमित्राद भयम, हाँ, और अभयम नहीं करेंगे, अभयं ज्ञाता दभयं परोक्षात्, ठीक है।
चलो अभ्यास करेंगे और तो ठीक हो जाएगा। श्री राम खैरोलिया जी। जी आचार्य जी। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवाने सर्वा आसामं मित्र भवन्तु। अरे वाह, अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर। मम नहीं करेंगे, माँ माँ क्या बोलेंगे? माँ माँ। चलो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और इसका हमने प्रतिदिन एक मंत्र का अच्छे प्रकार से सबसे सुनते हुए इसका भी वो आपको वीडियो मिलता है और इसके अतिरिक्त शांतिकरणम का पृथक से वीडियो बना करके कि कहाँ पर किस पद का क्या उच्चारण करेंगे वह भी हमने बड़े अच्छे प्रकार से एडिटिंग करके वो साझा कर रखा है। और भी कुछ नहीं ना, आप प्रतिदिन एक बार अपने पूरे दिन में जो आपका पूरे दिन की दिनचर्या है उसमें केवल एक बार भी यदि आप ऑडियो उस वीडियो को चला करके भी सुन लेंगे ना, मैं सत्य कहता हूँ बहुत ही सुंदर उच्चारण हो जाएगा। ठीक है जी आचार्य जी। चलिए ये सभी की दृष्टि से था तो ओम जी। ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम दभयन ज्ञाता अभयम प्रोक्षात् अभयन नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मा मित्रम भवन्तु। ठीक है और अभ्यास करेंगे और शुद्धता आ जाएगी। पहले से आप प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। इनके बाद स्वामी प्राणदेव जी हैं। अरे स्वामी जी आप भी जुड़े हैं कक्षा में? हाँ जी मैं भी जुड़ा। जी तो मुझे उच्चारण करना है? स्वामी जी ये तो सौभाग्य है, कीजिए ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने आपकी कक्षा देखी और मैंने सोचा कि ये क्योंकि मैं प्राय गुरुकुल में मैंने ये सब सीखा नहीं है। जी कीजिए ना प्रयास। हाँ ठीक है। ओम अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दिवान सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। हाँ म्यूट कर लीजिए फिर आपको एक छोटे से संकेत करता हूँ। देखो प्रथम जो शब्द है ना स्वामी जी अभयम, अनुस्वार को पूरा मकार थोड़ी करेंगे, अर्ध मकार करेंगे, अर्ध म अभयम। फिर मित्रा दभ यम मित्रा दभ यन ज्ञाता दभ यम परोक्षात ऐसे। और दूसरी पंक्ति देखो अभ यन नक्त मभ यन दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। ठीक है स्वामी जी। चलिए जो प्रारंभ में हमने बोला था अब यम नहीं करना, अभयम अभयम। ठीक है तो पूरा होता है या बिना आकार के होता है? आधा होता है, आधा। ठीक है अच्छा हलंतिया होता है। हाँ तेज कृष्ण जी। नमस्ते जी। ओम अभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं दिवानः सर्वा आशा मम
मित्रं भवन्तु। देखो, इस अवस्था में प्रयास ये बड़ा सराहनीय है, ये प्रशंसनीय कार्य है आपका। लेकिन अभ्यास बहुत लंबा हो चुका ना शुद्ध उच्चारण का तो सुधरने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन चलो लगे रहिए। बहुत अच्छा। एसपी सिंह जी। दीप्तिका माता जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम अभयं मित्रादभयं ज्ञाता तभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। मित्रं भवन्तु, मित्रं भवन्तु, मित्रं भवन्तु। हाँ, बहुत सुंदर। और 2 स्थानों पर वो थोड़ा संकेत करते हैं। बहुत अच्छा उच्चारण था आपका। दीवा, दिवा, क्योंकि दकार में इकार जो है वो ह्रस्व है। दिवा, ठीक है। और एक और संकेत देखो, शर्वा, यहाँ पर दंत सकार है, बस इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, बाकी उच्चारण आपका बहुत सुंदर था। अनुपमा जी। ॐ अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। बहुत सुंदर। जब उच्चारण करते हैं तो लगता है गुरुकुल की कोई आचार्य या ब्रह्मचारिणी उच्चारण कर रही है। बहुत बढ़िया। देखो, ये एक लयबद्धता होती है, यानी उच्चारण जब आपके भीतर घटित होने लगता है ना, तो भीतर नृत्य चलता है। एक नृत्य आप बाहर देखते हो ना, जब मंत्र आपके भीतर घटित होने लगे ना, केवल उच्चारण के स्तर पर ही बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष या साक्षात के स्तर पर नहीं, जब मंत्र की ध्वनि मात्र आपके भीतर घटित होने लगे तो रिदम चलता है फिर भीतर में ठीक है। गौरव। जी आचार्य जी। ओम अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। शाबाश, बहुत सुंदर। बेटा, प्रथम पंक्ति का द्वितीय शब्द पुनः बोलो तो। मित्रादभयं पुनः बोलो। दभयम जी पुनः बोलो। मित्रादभयम फिर बोलो, ठीक करो मित्रादभयम क्या गड़बड़ कर रहे हो? पकड़ में आ रही है? चलो मैं बता। हाँ, तेरी मकार आधा हो गया है, आधा। ठीक करो तो। मित्रादभयम ज्ञाता। बिल्कुल, अब ठीक है। बहुत सुंदर बेटा, बाकी उच्चारण आपका बहुत अच्छा था। शाबाश। सत्य प्रकाश जी से भी सुन लेते हैं। ॐ अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु। अरे वाह, बहुत सुंदर उच्चारण। एक स्थान पर देखो, ठीक करो इसको और थोड़ा। सर्वा, आकार दीर्घ होता है ना, द्विमात्रिक होता है। सर्वा आशा, ठीक है। ठीक है। चलिए सविता आर्या जी से और सुन लेते हैं। अभयं मित्रादभयं
दभयन् ज्ञातादभयन् परोक्षात् अभयन् नक्तं भयन् दिवा नः सर्वा आसा मम मित्रन् भवन्तु। कई त्रुटियां हैं, जैसे सरवा थोड़ी करेंगे, सर यानी रेफ आधा है एक बात, और जब अंतिम विद्यार्थी का नंबर आता ना तब तक आते आते सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। आपकी तो अभी भी कई सारी त्रुटियां बची हुई हैं, अंतिम विद्यार्थी के तो एक भी त्रुटि नहीं बचनी चाहिए। इसका अर्थ है आप लोग कहीं और भी काम में लगे हुए होते हो कक्षा के समय। खैर चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बातों को कहता है ये मंत्र। देखिए, नः अस्माकम, हमें, हम सबको, मित्रात अभयम, मित्र से अभयता हो, अमित्रात अभयम, अमित्र जो मित्र नहीं है तो क्या सीधी सी बात है शत्रु होंगे, यही ना भाई, जो मेरा मित्र नहीं है वो मेरा शत्रु होगा। लेकिन क्या यही दो होते हैं? जो मेरा मित्र नहीं है आवश्यक नहीं है कि वह मेरा शत्रु ही हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जिससे मेरा परिचय नहीं वो मेरा क्या हो सकता है? परिचय में मित्रता और परिचय में ही शत्रुता होती है। परिचय के परे की चीज में ना मित्रता होती है ना शत्रुता होती है, वहां केवल तटस्थता होती है। और यही तटस्थता जब परिचय में आ जाए, चाहे मित्र के साथ चाहे अमित्र के साथ, व्यक्ति योगी हो जाता है। बड़ी बढ़िया बात है। मित्रात अभयम अमित्रात अभयम, मित्रों से परिचितों से तो अभय होने का सभी कामना करते हैं, परिचय में तो सभी लोग, क्योंकि परिचय में ही शत्रु होंगे, परिचय में ही मित्र होंगे। लेकिन अपरिचितों से मित्रता या अमित्रता, ये एक बहुत बड़ी लक्षणा शक्ति है। यहां पर एक बहुत बड़ा संकेत है कि जैसे वहां तटस्थता होती है, जैसे वहां निर्लेपता होती है, मेरे परिचितों में यदि किसी का देह त्याग हो जावे कष्ट होता है। लेकिन संसार में सर्वत्र प्रतिदिन पता नहीं कितने देह त्याग होते हैं, लेश मात्र प्रभाव नहीं आता। बस यही सीखना है, ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता, सब कुछ है हमारे पास, उसे समझ करके जीने भर की आवश्यकता मात्र है। आगे देखो, इतने प्रकार से, मतलब इससे बड़ा मनोविज्ञान एक एक मंत्र में मुझे पता नहीं कितना कुछ समझ में आता है। बस वाणी उतना साथ नहीं देती कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, उतना ही पहुंचा पाता हूं जितना पहुंचाया जा सकता है। अगला शब्द देखो, ज्ञातात, जो ज्ञात पक्ष हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, उनसे अभयम, यानी जो ज्ञात हैं उनसे अभयता। और परोक्षात अभयम, जो परोक्ष हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उनसे अभयता की बात है। अब अगर ऊपर देखें तो मित्रात अभयम और अमित्रात अभयम। मित्र तो मित्र है ही, मित्र कहते हैं जो गुणों को प्रकट करे, दोषों को छिपा के रखे, सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दोषों की निवृत्ति कराने वाला हो और गुणों की वृद्धि कराने वाला हो, इसे मित्र कहेंगे। अमित्रात इसका विपरीत भी हो सकता है, या उदासीन भी हो सकता है, उपेक्षित भी हो सकता है, जिसे आप निरपेक्षता कहते हो। हैं? बताओ, भारत जैसे स्वर्णिम, भारत जैसे देश के विषय में पता नहीं कहां से शब्द जुड़वा दिया, धर्मनिरपेक्ष है ये। अरे अगर धर्मनिरपेक्ष है तो पाकिस्तान किस आधार पर बना था? अस्तु। तो मित्रात अभयम अमित्रात अभयम, ज्ञातात अभयम और परोक्षात अभयम। जो ज्ञात पक्ष है उनसे अभयता, और जो परोक्ष है, जो अज्ञात है, उनसे भी हमें अभय हो। प्राय एक भाव रहता है, हाँ
राग द्वेष को और समझना पड़ेगा अभी। अमित जी, राग द्वेष को, दीपक जी, अभी बहुत कुछ है राग द्वेष को समझने के लिए। राग भी बहुत अच्छा है, क्रोध भी बहुत अच्छा है, द्वेष भी बहुत अच्छा है। प्रयोग कहाँ करना, बस ये समझ में आ जाना चाहिए। राग को आप त्याज्य समझते हो ना? ना, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। राग तो बड़े काम की चीज है, द्वेष तो बहुत काम की चीज है। क्रोध को आप सबसे बड़ा भयंकर शत्रु मानते हो? बहुत कमाल की चीज है क्रोध। और सबसे खतरनाक बताता हूं, काम। काम को सबसे हे कोटि में रखते हो ना, बहुत कमाल की चीज है काम भी। बस प्रयोग कहां करना है, इससे लाभ कहां लेना है, ये दृष्टि और वो अभ्यास किसी योग्य की शरण में आपको आना चाहिए। तब देखो, तब बताना, तब कहना। अस्तु। और क्या कहा? नक्तम अभयम, रात में या अंधकार में हमें अभयता हो। अच्छा, परोक्षात के विषय में एक और बात कहता हूं। मैं भारत देश में हूं, भारत देश के इस प्रांत के, इस जनपद के, इस नगर में या इस ग्राम में, इस बस्ती में, इस घर में रहता हूं या रहती हूं। मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, ये जो परोक्षात वाली जो बात है ना, ये बड़ी दूरदृष्टि वाली बात है, बहुत दूरदृष्टि की बात है। तुम वर्तमान में सुरक्षित हो, लेकिन भविष्य को भी देखो, इसलिए चहुं ओर दृष्टि रखो, सर्वत्र दृष्टि रखो। क्योंकि जो अगला जो पद है ना इसमें, नक्तम, ये अंधकार को कह रहा है। और अंधकार अज्ञान का ही नाम है। अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है, अज्ञात को ही नक्तम शब्द से कहा है। वैसे नक्तम शब्द का अर्थ रात भी होता है, रात्रि भी होता है, लेकिन अर्थापत्ति से देखेंगे, पूर्वापर प्रकरण को देखेंगे तो कह रहा हूं। जैसे लगभग 1453 सालों से एक मानसिक रोग निरंतर पनपता आ रहा है, और कुछ मानसिक दिवालिये लोग, उन्हें लगता है कि वो केवल कुछ बातें करके, कुछ यूट्यूब पर वीडियो बना करके सारी की सारी इन आसुरी शक्तियों को समाप्त कर देंगे। जो छाती के जोर से ना रोक पाए, उन्हें इन चूजों को लगता है कि यूट्यूब पर कुछ वीडियो बना करके सारा का सारा शांत कर देंगे। महाराणा प्रताप से लेकर के देखो कितनी लंबी परंपरा है। क्षत्राणियां जो पल भर में छाती में हाथ दे करके हृदय निकाल लिया करती थी। एक साथ में जौहर कुंड बनाए जाते थे अपने महलों में, वो तो क्षत्राणियां हैं। छाती के जोर वाले व्यक्ति, वीर बांके व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्तित्व जो इस आसुरी शक्तियों के समक्ष घुटने टेक देते थे। कुछ चूजों को लगता है कि यूट्यूब पर कुछ वीडियो बना देंगे तो ठीक हो जाएगा, इसलिए सावधान। 57 देश निकल चुके हैं अभी तक, 57, और अभी अभी 7 देशों की पूरी तरह से तैयारी है, पूरी तरह से। बस अब हो जाए और जब हो जाए या तब हो जाए। 7 देशों की पूरी तैयारी है। और भी अभी फ्रांस, ब्रिटेन आदि का नाम आपने अभी अभी सुना, बिल्कुल अभी अभी। गाम्बिया तो घोषित ही हो गया पिछले दिनों, गाम्बिया नाम का वो घोषित ही हो गया। इसलिए परोक्षात अभयम, ये जो बात है ना, परोक्षात, जो अज्ञात है, जो अज्ञात है वो सदैव अज्ञात नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। उनको स्त्रियों से, उनको बच्चों से, उनको बूढ़ों से उन्हें कोई दया नहीं है। वो केवल मानसिक रोगी हैं, केवल मानसिक। और मानसिक रोगी सामान्य नहीं, विभत्स, अत्यंत विभत्स। इसलिए उन्नति चाहते हो तो परोक्ष में बड़ी आ रही एक बड़ी आंधी को महसूस करो, तैयारी रखो बढ़िया स्तर पर। मृत्यु निश्चित है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मृत्यु सफल हो, सार्थक हो। मृत्यु को भी कहें ठीक है चल, अब हम तो सफर करते हैं। दिवा अभयम, और दिन में भी हमें भय ना हो, प्रकाश में भी मुझे भय ना हो। अर्थात आंतरिक दृष्टि से देखो, नक्तम और दिवा,
दोनों के साथ अभयम पद है ना, नक्तम अभयम दिवा अभयम। अज्ञान से मुझे भय ना हो, अज्ञान के स्तर पर मैं भय मुक्त हो जाऊं। जो कुसंस्कार हैं यदि उनको देख लूं, कुसंस्कार से जनित कोई वृत्ति है उसके स्तर पर भय नहीं होना, मुझे भयभीत नहीं होना, निडरता से उसका मुकाबला करना है। इसी को कहते हैं युद्ध, अंतर्द्वंद्व। ये युद्ध ही है, प्रत्येक चेतना के साथ चलता है, प्रति पल चलता है, प्रति क्षण चलता रहता है। और दिवा, ज्ञान के साथ भी अभयता रहे मुझ में। प्रकाश ज्ञान का द्योतक है ना, तो यदि ज्ञान है, विद्या है, चलो विद्या कह लो, यदि विद्या है तो विद्या के साथ भी अभय। अब ये बात पकड़ में नहीं आती, यहां पर अभय का तात्पर्य लेंगे स्थिरता, सहजता। इतनी सहजता होनी चाहिए कि जैसे कक्षा में एक अनुशासन है, जब आपका नंबर आए तो आप तभी बोलें, जब आपको आवश्यकता हो तभी बोलें। आपके बोलने से कुछ वास्तव में सिद्ध होता हो, घटित होता हो तो ही बोलें, अन्यथा मौन रहे। ये है दिवा अभयम, अर्थात प्रकाश में अभयता होने की बात है। दिन में अभय हो, सामान्य अर्थ तो ये होगा, लेकिन मूल तात्पर्य क्या होगा, अभिप्राय क्या है दिवा अभयम का? ज्ञान है तब भी व्यक्ति सहज बना रहे। बस होड़ क्या है, मुझे भी बोलना है। यदि तेरे बोलने से क्लेश मात्र भी परिवर्तन होता हो, बाकी जो अन्य वक्ता बोल रहे हैं उनसे अलग यदि तेरे पास कुछ विशेष है और तुझे लगता है कि तेरे उस विशेष को कहने से एक चेतना पर भी कोई प्रभाव आने वाला है, अवश्य बोलना चाहिए। और यदि तुझे लगता है कि नहीं, मौन रहे। ये है दिवा अभयम। और आगे कहा सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सर्वा आशा, सर्वाह आशाह, ऐसा है, समस्त दिशाएं मेरी मित्र हों। समस्त दिशाएं, समस्त दिशाओं में बसने वाले लोगों के साथ मैं परोक्ष अभयम वाली बात को देखो यहां लाओ। इसलिए मैंने कहा था वहां पर, इसलिए कहा था सर्वा आशा, समस्त दिशाओं में बसने वाले जो भी प्राणी हैं उनके साथ मेरा कैसा भाव हो, मैत्री का भाव हो। और जहां मैत्री होती है वहां निर्भयता होगी ही होगी। इसलिए जहां मैं जिस देश के, जिस राज्य के, जिस जनपद के, जिस ग्राम के, जिस मोहल्ले के, जिस घर में हूं ना, मेरा अड़ोस पड़ोस ठीक है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के साथ मेरे संबंध ठीक है। बस ये कूप मंडूक वृत्ति मात्र ही है। बाहर अनेकों प्रकार के गिद्ध, घड़ियाल, कौवे आदि बहुत प्रकार के मंडरा रहे हैं। इसलिए सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, समस्त दिशाओं में सुदूर पर्यंत मैं विराट हो जाऊं, मैं व्यापक हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं। जहां देखो वहां शिव। एक नगर है और उस नगर के विषय में कहते हैं यहां का तो कंकर कंकर, बोलो शंकर। शंकर है। कौन सा नगर है वो? वाराणसी। वाराणसी। जानते हो वास्तव में इसके पीछे का भाव क्या था? यही था जो भी कह रहा हूं, सर्वाह आशाह मम मित्रम भवन्तु। शिवत्व घटित होने लगे, स्थान तो जहां हो वही स्थान है। सब स्थान दिव्यता और अदिव्यता दोनों को धारण किए हुए। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से मिलकर के जो भी स्थान है वो इन्हीं से मिलकर के बना है। तो सत्व गुण में सत्वता है, यानी शुद्धि, प्रकाश आदि। रजोगुण में वो सब, तमोगुण में स्थिरता आदि, वो सब है। तो दिव्यता और अदिव्यता सब स्थानों में। लेकिन जहां मैं रहूं वहां और सर्वत्र चहुर मैं इतना विराट होता चला जाऊं, मैं इतना व्यापक होता चला जाऊं कि चहुं दिशाओं में बसने वाले लोग संगच्छध्वम संवदध्वम। आज केवल शब्दों तक ही तो सीमित रह गया। प्राचीन काल में देखो, थोड़े से प्राचीन काल में जाओ, थोड़े से पहले
एक गांव का अगर सरपंच भी होता था ना, दूर दूर के सुदूर पर्यंत नगरों तक पता होता था अमुक स्थान पर एक ग्राम और उस ग्राम के सरपंच हैं। और कभी वो वर्ष 2 वर्ष 5 10 वर्ष में कभी यदि नगर में जाते थे, कभी एक स्थिति होती थी। ये तो अभी की बात बता रहा हूं, हमारे अपने पूर्वजों की। ये है सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हम जितने व्यापक होते जाएंगे, हम जितने विराट होते जाएंगे, अर्थात हमारे कर्मों की अनुगूंज हमें व्यापक करती है, हमारे निर्णयों की अनुगूंज हमें विराट बनाती है। यहां से हमारे भीतर कल्याण की भावना जितनी निहित है, जो स्वयं के कल्याण करने के लिए जितनी तत्परता से संलग्न हो गया, निश्चित जानो विराट होने से इसे कब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसके भीतर शिवत्व घटित होगा ही होगा, इसके भीतर सहजता आएगी ही आएगी। तो पूरे मंत्र में अभय होने की बात है। मूल बात समझिए, मैं सहजता में जीता हूं, लेकिन मेरी सहजता बनी रहे और अन्य आने वाली पीढ़ियों को भी सहजता मिले, इसके लिए भी मेरा प्रयास होना चाहिए। ये मुख्य बात है। मैं सुख से जिया और मैंने सुख से जी लिया और बस समाप्त, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे जो ये सहजता मिली है ना, ये मेरे बाप दादाओं पुरखों ने ना अपनी छाती का लहू बहाया है। मेरी माओ ने एक बार में 16-16 हजार माओ ने एक बार में अग्नि स्नान किया है, तब जाकर के मुझे ये सहजता प्राप्त है। इस सहजता को मैं हल्के में ना लूं, ये मुझे फ्री में नहीं मिलेगी। अगर मैं सोचूं मुझे क्या मतलब, मैं तो वैरागी हूं, मेरे भीतर तो वैराग्य उदय हो चुका, तो याद करो नागा साधुओं को। आज तो स्थिति बदल चुकी यद्यपि, लेकिन याद करो जब सेना ने घुटने टेक दिए थे, तब इन नागा साधुओं ने हथियार उठाए थे और खदेड़ दिया था वास्तव में। याद करो इतिहास की घटना को। गुरु गोविंद सिंह जी के एक बार कहने पर बंदा बहादुर वैरागी हो गए थे, समाधि प्राप्त थे, वास्तव में समाधि प्राप्त। और जब शस्त्र उठाया, जब उन्होंने देखा कि मेरी माओ ने, मेरे बाप ने, मेरे दादाओं ने अपनी छाती के लहू से ये भूमि को सींचा, तब मुझे ये आज वैराग्य और समाधि आदि स्थितियों को मुझे प्राप्त हो रही है। तब जब उन्होंने शस्त्र उठाया तो चहुर त्राहिमाम करता था शत्रु पक्ष, और जब सामने से न मार सके तो धोखे से कैद करके, और फिर देखो क्या क्या यातनाएं दी गई। इसलिए आप वैरागी हैं, आप गृहस्थी हैं, आप क्षत्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप जो भी हैं, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, जिसने स्वयं की रक्षा करने के लिए नीतियां नहीं सीखी हैं, जिसके भीतर में इतना भी ओज नहीं बचा है, वो अन्यों की रक्षा के बारे में विचार ही छोड़ दे। जिसको भीतर में ये दृढ़ता है, जिसको भीतर में ये ठसक है, छाती में एक धाक है कि मेरे ऊपर आपत्ति आई, मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अगर अनावश्यक रूप से अनाधिकार चेष्टा पूर्वक यदि मुझे मृत्यु के समीप ले जाया गया, 10 20 100 50 को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। और ये तैयारी रखो, प्रतिदिन तैयारी रखो, बाज की तरह आकाश में इतने ऊंचे उड़ जाता है कि सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, सामान्य कैमरे तक नहीं देख पाते। और आकाश में इतने ऊंचे उड़ करके, और देखो अभ्यास पंजों से कितना अभ्यास करता है, कितने घंटे लगातार अभ्यास करता है। और एक पंजे का केवल एक अंगूठा, एक उंगली भी अगर जल के भीतर, जल राशि के भीतर मछली के ऊपर अगर एक अंगूठा और एक उंगली का पंजा भी लग जाए ना, मछली की मजाल नहीं है कि छूट जाए। प्रतिदिन तैयारी, तब ये सिद्ध होगा सर्वाह आशाह मम मित्रम भवन्तु। भावार्थ देखिए, भावार्थ के रूप में क्या कहते हैं
हे प्रभु, आपकी दया से हमें मित्र अमित्र ज्ञात अज्ञात दिन रात किसी तरफ से अकल्याण प्राप्त न हो। सब दिशाओं में हमें कल्याणकारी ही कल्याणकारी दिखलाई दें। हम सबका कल्याण करें, सब हमारा कल्याण करें। मित्र से अभय, ज्ञात से अभय, दिन से अभय का विशेष अर्थ है अमित्र से तो मनुष्य सावधान रहता ही है, मित्र से चौकन्ना नहीं रहता। वह विश्वासघात करके पेट में छुरी घोंप देता है। अज्ञात से तो मनुष्य सावधान रहने का प्रबंध करता ही है, ज्ञात व्यक्ति ही ज्यादा हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है। रात के लिए तो पहरेदार रखे ही जाते हैं, दिन में मनुष्य असावधान हो जाता है। अज्ञान में तो व्यक्ति उसको स्पष्टता है कि यह अज्ञान है, यह विद्या है, ये दोष है, दोष के प्रति सजग रहता है। लेकिन जब थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी विद्या आ जाती है तो व्यक्ति असावधान हो जाता है। इसलिए इस वेद मंत्र में मित्र ज्ञात दिन से जो अनजाना भय आ सकता है उसके लिए प्रभु से अभय की याचना की गई है। इति शांति कारणम। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? जी पूछिए। आचार्य जी ये नीचे लिखा हुआ इस स्वस्ति वाचन, ये इसका अर्थ किस तरह लेना आचार्य जी? किसका? नीचे लिखा हुआ देखो, सूचित सूचना। हाँ अच्छा, संस्कार। ठीक है। इन स्वस्ति वाचन और शांतिकरण की सर्वत्र जहां जहां प्रतीक धरे वहां वहां करना होगा। ये जो स्वस्ति वाचन और शांतिकरण नाम के जो प्रकरण है, इनमें जो कुछ मंत्रों का संकलन किया है, जहां जहां प्रतीक धरे सर्वत्र, यानी जिस जिस संस्कार में जहां जहां हम संकेत करेंगे, जहां जहां हम कहेंगे कि यहाँ पर स्वस्ति वाचन शांतिकरणम का पाठ करना है, वहां वहां कर लेना। ये ठीक है, चलिए जी धन्यवाद। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। कल से संध्या प्रकरण प्रारंभ करेंगे और संध्या के बाद फिर सामान्य यज्ञ पर आएंगे। संध्या प्रकरण को बीच में से इसलिए आरंभ कर रहे हैं क्योंकि हम सबके जीवन में, लगभग सभी के जीवन में संध्या है, और जिनके जीवन में संध्या भी नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं करते, लेकिन ये आपको आश्वासन दे देते हैं बस किसी और के प्रकाश से। ये प्रकाश मेरा नहीं है, किसी और के बल से बोल रहे हैं, ध्यान रखना। ये मत समझना हम अपने बल से बोल रहे हैं, ये किसी और का बल है। संध्या पूरी होने तक आप संध्या छोड़ करके दिखाइएगा। फिर हठ पूर्वक बलात् अगर छोड़ेंगे तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। अगर हट आ जाए तो मैं ईश्वर को छोड़ दूं, ये एक बात कही जा सकती है? हठ पूर्वक तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सहजता से। तो संध्या पूरी होने तक इतनी स्पष्टता आपके समक्ष मैं अपनी ओर से रखने का प्रयास करूंगा।